बाकी ये जो अपने जो गरीबों के हित में भी कुछ काम ऐसा होना चाहिए। अगर राम मंदिर बनाया ना तो उसके गरीबों के हित में भी तो कुछ होना चाहिए ना। की बात हो रही है। इतने बड़े बड़े आईआईटी, इतने बड़े बड़े स्कूल, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, तो वो भी तो बना रहे हैं ना। अरे बन ही रही हैं ये, लेकिन ये तो इसको मुसलमान लोगों को बैठ करके इसको समझना चाहिए। दंगा फसाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपका कहना बिल्कुल सही। दंगा फसाद से तौकीफ अहमद जो है रजा, मैं कुछ नहीं है। 30,000 मंदिर है और तीसरा मंदिर जो है लेंगे, और प्यार से दोगे, प्यार से लेंगे, नहीं तो कहते हैं खुदाई कर लो, शिव निकले हमारा, शव निकले तुम्हारा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रविंद्र गारू शिवाना। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान के रहने वाले। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जो आज जो है बजट सेशन में राम मंदिर का प्रस्ताव रखा गया, उसमें जो है ओवैसी जी लगातार ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर नहीं था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, है, हमेशा रहेगी, सीने में दफन रहेगी बाबरी। क्या कहना चाहेंगे? अब मंदिर से तो अच्छा मेरे ख्याल से जो शिक्षा का काम हो जाए तो अच्छी बात है। बाबा अंबेडकर ने जो शिक्षा दी उसका जो काम हो तो वो अच्छा है। और जो गरीबों के साथी है वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी वो गरीबों के साथी है। और जो ये पूंजीपतियों की जो मोदी जी, ये सब पूंजीपतियों की है। लेकिन मैं आपसे राम मंदिर के फैसले के बारे में पूछ रही हूँ। जो फैसला गलत आया था उसको ओवैसी जी गलत ठहरा रहे हैं, आप भी गलत ठहराए। राम मंदिर से तो अच्छा ये अपने बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह मंदिर बनना चाहिए था। नहीं मंदिर शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा, स्कूल्स बनने चाहिए। स्कूल बननी चाहिए, स्कूल कॉलेज। स्कूल बनने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है ये ना। गलत कह रहे हैं। क्यों? स्कूल कह रहे हैं, सुनो पहले, स्कूल की जगह स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल बनेगा। अगर आज से 500 साल 800 साल पहले मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दी है तो ये गलत बात है ना। मुसलमानों को ये चीज़ समझनी चाहिए और हम ईमान के साथ, आराम के साथ रहना चाहिए। एक दूसरे की तरफदारी करनी चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा बनने नहीं देंगे। ये नहीं हो, जो चीज़ बनेगी बनेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो लड़ाई हो रही थी वो मंदिर और मस्जिद को लेके हो रही थी कि वहाँ पे मंदिर बनेगा, मस्जिद स्कूल कॉलेज की तो वहाँ पे बात ही नहीं हुई। दोनों पार्टी का अगर समझौता हो जो इस दोनों के बीच से, तो जो अपना जो कॉलेज स्कूल का ही अच्छा रहेगा, शिक्षा का कार्य। इतने सारे आज़ादी के बाद से 1949 के बाद से मंदिर को लेके लड़ाई हो रही थी कि मंदिर और मस्जिद की हमेशा लड़ाई चल रही है। लाल कृष्ण जी आडवाणी थे, उस समय से भी ये दंगा है। अभी एंड में जाके जो ये राम मंदिर बनाया है, मंदिर बनाया तो कोई ऐसी गलत बात नहीं, अच्छी बात है, मगर शिक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए। स्कूल तो काफी सारे है ना सर, एक राम मंदिर मिल जाएगा नहीं तो उनको जो गरीब बच्चे को वगैरह कुछ प्रार्थना दी जाए और उनके लिए वो कॉलेज वगैरह। तो आप राम मंदिर बनने से खुश नहीं है? नहीं, खुश तो कैसे नहीं है, राम मंदिर बनने से खुश है। नाराज कौन है? नाराज कोई भी नहीं है। बाकी ये जो अपने जो गरीबों के हित में भी कुछ काम ऐसा होना चाहिए। अगर राम मंदिर बनाया ना तो उसके गरीबों के हित में भी तो कुछ होना चाहिए ना। की बात हो रही है। इतने बड़े बड़े आईआईटी, इतने बड़े बड़े स्कूल, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, तो वो भी तो बना रहे हैं ना। अरे बन ही रही हैं ये, लेकिन ये तो इसको मुसलमान लोगों को बैठ करके इसको समझना चाहिए। दंगा फसाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपका कहना बिल्कुल सही। दंगा फसाद से तौकीफ अहमद जो है रजा, मैं कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, जो कि गलत है। गलत बात कह करके वो ख़राब कर रहे हैं, सबको ख़राब कर रहे हैं। तुम मसले को समझो, तुम हिंदुओं के साथ बैठ करके इसको पॉजिटिव लो, बनने दो। जो चीज़ थी वो थी, और आज की डेट में जो दंगे फसाद लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं ना, इसके लिए प्रशासन के लोग खुद जिम्मेदार हैं। पैसा लेते हैं, हर चीज़ बनवा देते हैं, कवर बनवा देते हैं, वो बनवा देते हैं, सब कुछ। लेकिन अब समय वो आ गया है, हर सरकार को, डीएम को, एडीएम को, नीचे डीएसपी, जिसके इलाके में ये अनऑथराइज चीज़ें बनेगी, विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, नथिंग एल्स। जब तक डर नहीं है आप कुछ नहीं करेंगे। एक जो है मैं सर ने बात करी तौकीर रजा जी की, उन्होंने और ओवैसी जी ने इसको पॉलिटिकल स्टंट बताया था राम मंदिर को, कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं इसलिए प्राण प्रतिष्ठा जो है 2024 में हुई है और राम मंदिर भी 2024 का ही हिस्सा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि चुनावों की राजनीति है राम मंदिर?
अभी देखो जो आज की जो हवा के हिसाब से तो जो अभी ये जो राम मंदिर वगैरह बना है तो ये तो अपनी एक तरह की राजनीति की है, पॉलिटिकल राज। पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं राजनीति, है। पॉलिटिकल राजनीति। आप समझे नहीं, ये तो प्रोसेस चल रहा था, अब प्रोसेस अब पूरा हुआ, अब अभी इलेक्शन है, तो इसमें गलती क्या है भाई? आप समझेंगे नहीं, गलती तो नहीं है ना। जो प्रोसेस चल रहा है चलने दो, बनता है बनने दो। 800 साल से वो मंदिर को तोड़ के जो भी बनाया या अयोध्या में तोड़ा, लेकिन अगर उसका प्रोसेस चलता आ रहा था और अब वो प्रोसेस पूरा हुआ है तो इसमें कोई गलती वाली बात तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, समझे कि नहीं? ये तो एक चलती हुई रेल थी, रुकी और बन गई पैसेंजर चार्ज। कहना चाहेंगे सर ने बताया कि हाँ, सर ने जो कुछ भी बताया वो सही है, मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है। आप किन मुद्दों पर आप किन मुद्दों पर कह रहे हैं कि मतलब पॉलिटिकल स्टंट था, मतलब चुनाव की राजनीति? आप मुद्दे बताइए एक दो कि आपने ऐसा देखा और आपने ऐसा कहा। तो ये जो 22 अपने जनवरी को ही उसका उद्घाटन करना जरूरी था, इसके बाद में भी तो हो सकता था। 22 जनवरी के क्यों, इलेक्शंस के बाद? था ना, बाद में भी तो हो सकता। और मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ बीच में कि जो अपने जो 181 पे जो अपने जो होते हैं ना शिकायत, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। मोदी जी के पास भी ये भेजो। ये राजस्थान में 181 का वो सिर्फ मुद्दा बना है कि अगर कोई भी आपको आपत्ति है 181 पे लिख दो, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर तो सारी पूंजीपतियों की हो रही है, पूंजीपतियों की मिली भगत है। 181 पे समाधान नहीं हो रहा, मोदी जी के पास में भेजो कि इनका जो है उसकी जांच करवाई जाए। जो भ्रष्ट, मेरी बात सुनो, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को फेल बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो ये मोदी जी है, सरकार फेल। नहीं तो मोदी जी बताया आपने मुख्यमंत्री जी को कि भाई इसकी जांच कराओ, बस कंप्लेंट लिखा दी, 10 दिन 15-20 दिन हो गया, आपके समस्या का समाधान हो गया, समाधान हो तो नहीं है तो वो लिखित में जवाब क्यों नहीं दे रही है? फेक प्रोमिसेस हो रहे हैं जनता तक। लीजिए, ये जो 22 जनवरी को मुहूर्त निकला था, वो मुहूर्त के हिसाब से एक मंदिर बनता है या कोई चीज़ बनती है, लेकिन कल मौनी अमावस गई है। 83 साल बाद 83 साल बाद वो मौनी अमावस आई है, तो अब उस मुहूर्त के हिसाब से लोगों ने स्नान किया, सब कुछ किया। हमारे हिंदू शास्त्रों में हर चीज़ का मुहूर्त और हर चीज़ का निकाला जाता है। उस मुहूर्त देख करके जो है 2024 में ही इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई और जनवरी में 22 तारीख को ये मुहूर्त था सर। मुहूर्त था, सही बात है, ठीक है ना। तो क्या इलेक्शन के बाद में मुहूर्त आता कि नहीं आता भविष्य में, ये बताइए मेरे को, आता कि नहीं आता? 22 जनवरी के बाद भी मुहूर्त निकलता कि नहीं निकलता, ये बताइए आप। इलेक्शंस के बाद मुहूर्त नहीं आता। अरे आप समझे, आप इलेक्शन में क्यों इसको लेके जाते हो? आप तो नहीं, आप ना चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जो मुहूर्त अब मेरी सुन लीजिए, शादी का मुहूर्त है 22 जनवरी का। अब आप कहो जी 28 जनवरी और उसमें करें तो कैसे होगा? 22 जनवरी है तो 22 जनवरी है। अब इलेक्शन आना एक उसकी स्वाभाविक है। ऐसे ये तो नहीं है कि इसको टाल के जी पहले इलेक्शन लड़ेंगे फिर मुहूर्त करेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर आपसे सर, ठीक है, राम मंदिर बना, सुनिए श्री राम, हमारा भी जय श्री राम। मेरी बात सुनिए, तो जो कुछ भी है साहब ने बता दिया। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जहाँ कहीं भी अपनी जो पार्टी आई है, जो मुख्यमंत्री है, उनको इजाज़त दी जाए कि जो 181 पे जो आपकी कंप्लेंट होती उसका समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, उसका जवाब दे मोदी जी। उसके वो मुख्यमंत्री को जवाब पूछताछ करें। हाँ, उनको भी वो आना चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। कोई बात भाई जब पूंजीपतियों की चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा, अधिकारी है वो साले पैसा कर रहे, उसका कुछ नहीं हो रहा है, और ये गरीबों के। हाँ, पूंजीपतियों की सरकार है, केवल बड़े जो लोग हैं उनको फायदा बेनिफिट होता है, जो भी पॉलिसीज लाते हैं बड़े जो बिजनेसमैन से उनको फायदा होता है, गरीब जनता, आम जनता, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं होता। आप अगर इसके बारे में मेरी बात अगर आप कॉपी लाना चाहते हो, मेरा एड्रेस पता मैं आपको दूँ। सर, बजट सेशन में जो है राम मंदिर का प्रस्ताव रखा गया, उसमें ओवैसी जी लगातार यही बोलते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था कि वहाँ पे मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद नहीं बनी थी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं और अभी भी वो जो है राम मंदिर के फैसले को जो है गलत ठहरा रहे हैं और बोल रहे हैं बाबरी हमारे सीने में दफन है। इनको पूछो जी कि जो 2.7 एकड़ की जगह है, उससे 2-5 किलोमीटर आगे जाके उनको 5 किलोमीटर जगह मिली है, वहाँ कुछ बनाओ, भव्य बनाओ। अगर तुम्हें दिक्कत है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो, क्या दिक्कत है भाई?
हिंदुस्तान में कम से कम लाखों मस्जिदें हैं, वहाँ भी यूनिवर्सिटी बना दो। दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर राजघाट है, 150 एकड़ जगह है फर्जी महात्मा गांधी और फर्जी नेहरू के नाम की, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ रहे हो आप। उनमें कुछ नहीं बोलेंगे वो। एक 3.25 किलोमीटर जो है 3.25 एकड़ जगह मिली है, उस पर क्यों रो रहे लोग, क्या चाहते हैं क्या? मतलब हमारे पास जबकि रिटर्न प्रूफ है, ASI का प्रूफ है कि वहाँ पे 500 साल से मंदिर था वो, उसके बावजूद ये मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उसको नहीं मानना तो किसको मानना है? मतलब बाहर के आउट ऑफ कहीं इंडिया किसी और कोर्ट का फैसला करवाना है क्या? लगातार वो जो लोगों को भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि हम नहीं भूलेंगे, हमसे हमारी बाबरी छीनी गई, इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं सर। तो मतलब फैसला भी आगे, प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, इसके बावजूद वो इस तरीके से राम मंदिर के लिए इतना दिक्कत ये है ना, बाबर पैदा हुआ था उज़्बेकिस्तान में, मरा मंगोलिया में, ना लेना ना देना इंडिया से उस बंदे का, बाबर का कोई लेना नहीं था। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और आप मुझे ओवैसी आपके साथ में बिठाइए, प्रूव कर दूंगा मैं। तुम बैरिस्टर हो ठीक है, लेकिन हम भी पढ़े लिखे बंदे हैं। मतलब उनको चक्कर ही है ना, मतलब मेन ये है कि वोट बैंक, कहते हैं ना वोट बैंक चाहिए होता है एक तबके के लिए, और कुछ नहीं है। जिस तबके की बात कर रहे हैं पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो, तो वही है कि वो अपना जो है बातों बातों में आ जाता है। लेकिन अब ये है कि कुछ सालों से इनकी भी एक जो है थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं, इनको समझ आ रहा है कि ओवैसी जी कह लो या और भी जो 2-4 नेता हैं वो गलत बयान देते हैं और भ्रमित कर रहे हैं, पब्लिक को समझ में आ रहा है। वोट बैंक की जो आपने बात करी, ये आरोप जो है ओवैसी जी मोदी जी पर भी लगाते हैं कि चुनावों के चक्कर से जो है राम मंदिर जो है सिर्फ एक चुनावी पॉलिटिकल स्टंट था मोदी जी का, जिससे जो वोट बैंक खींच पाए, वो क्या कहेंगे इसमें? नहीं चलिए मान लिया, तो पिछले 500 साल जो 70 साल कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने क्यों नहीं बना दिया? ये बना के तुम वोट बैंक लेते। अभी भी मैं कह रहा हूँ कांग्रेस वालों को या विपक्षी कह रहा हूँ, काशी विश्वनाथ मथुरा मंदिर तुम बनाओ, वोट तुम लो, तो दोबारा कांग्रेस आएगी। तुम्हारा जहाज डूब रहा है, बर्बाद हो चुका है, उसको मौका है। काशी विश्वनाथ मथुरा 3000 मंदिर हैं हिंदुस्तान में, सॉरी 30,000 मंदिर हैं, 10 बना दो, वोट बैंक तुम्हारे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कांग्रेस बीजेपी को लोग भूल जाएगी। करो कुछ करो आगे बढ़ के। ज्ञानवापी को भी लेकर जो है बड़ी आजकल चर्चा में, ज्ञानवापी जब से अंदर पूजा का जो फैसला आया उसको लेके योगी जी ने बोला कि ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। तौकीर रजा जी बरेली से उठ जाते हैं, बोलते हैं कि हम अब सहन नहीं करेंगे, एक तबके को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैडम नाम क्या है? ज्ञानवापी। अब ज्ञानवापी कहीं से आपको कोई और दूसरा धर्म का या कुछ लगता है? मतलब ये शुद्ध इंडियन संस्कृत वर्ड है, तो कहाँ ये है? उसके बाद ASI का सर्वे हुआ है, ठीक है ना। देखिए मैडम ASI को चलो नहीं मानते, मान लिया, रेडियो मैपिंग होती है वो भी भूल जाओ, रेडार मैपिंग होती है। पता है क्या रेडार मैपिंग? एक होता है सर्जरी, एक होता है अल्ट्रासाउंड। रेडार मैपिंग अल्ट्रासाउंड है, वो सिर्फ ऊपर से आपको मैपिंग करेंगे और ज़मीन के नीचे क्या स्ट्रक्चर है, कितना पुराना है, क्या चीज़ बनी है, कब बनी, कितने साल बनी है, रेडार मैपिंग बता देती है। उसको तो मानो आप, कहीं तो आप किसी की तो मानो, नहीं मानेंगे वो। कोर्ट फैसले दे रहा है, हर चीज़ को संवैधानिक तरीके से फैसले दे रहा है, लेकिन तौकीर रजा जी बोलते प्रशासन के जो है दबाव में आकर कोर्ट ऐसे फैसले देता है, बाबरी मस्जिद छीन ली गई, अब आप ज्ञानवापी को भी इस तरीके से कर रहे हैं, तो लगातार क्यों लोगों के अंदर आक्रोश क्यों भर रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर? मैडम देखिए, जो होता है किराएदार मकान मालिक का जो मुकदमा होता है ना, अल्टीमेटली फैसला जो है मकान मालिक के हक में आता है। लोअर कोर्ट में किराएदार को फैसला दे दिया जाएगा, हाई कोर्ट में हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आइएगा ना, फैसला मकान मालिक के हाथ में होगा। 30,000 मंदिर हैं और 30,000 मंदिर जो है लेंगे, और प्यार से दोगे, प्यार से लेंगे, नहीं तो कहते हैं खुदाई कर लो, शिव निकले हमारा, शव निकले तुम्हारा। सर